So, good morning, everyone. Now we are going to proceed further. I stopped yesterday at first line, and it will be for next 40 minutes, 45 minutes. It will be complete your syllabus. All discussion I wanted to have with you for your future, some guidance, some instructions, some my experiences, what is required and what is not required. I tried to share with you, but that matter is over. आगे आज आपके ग्रुप पे मैं याद रख के इतना बिजी शेड्यूल है कि मैं प्लान करता हूँ और भूल जाता हूँ. इकोनॉमिक्स के लेक्चर सैटरडे को कब शुरू होंगे ये मैं आपको डेट और अनाउंसमेंट करता हूँ. कारण आपका अगर मुझ पे विश्वास है, प्रोजेक्शंस बताता हूँ, ये हॉल शायद नेक्स्ट सैटरडे तक इतना भर जाएगा. जो एडमिशन चल रहे उसके अनुसार आई कैन सी द नंबर ऑल्सो फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. अभी 23 ऑनलाइन है. इवन ये मेरे दोस्त देख सकते हैं यहाँ पे. तो अगर ये ऑनलाइन अगर फेस टू फेस में आएंगे तो ऑलमोस्ट ये हॉल आज ही फुल हो गया है. तो हमें सेकेंड बैच अनाउंस करना पड़ेगा. आज एकत्वम के पास इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में अनफॉर्चुनेटली और कोई क्लासरूम नहीं है. तो हमें इसी बैच के बाद वो बैच लेना पड़ेगा. प्रिसाइजली सबसे ज़्यादा एडमिशन्स अकाउंट्स के लिए होते हैं. उसके बाद मैथ्स का नंबर आता है. लुकिंग एट योर सीए कोर्स मैथ्स लोग लगाते हैं. इकोनॉमिक्स का नंबर 3 में आता है, राइट. तो उसके लिए एक बैच काफ़ी होता है. जो है वो सच्ची बात बता रहा हूँ. तो उसके अनुसार सभी अनाउंसमेंट आपके ग्रुप पे आएंगे. आपका सेकेंड लिस्ट 3 जुलाई को लगने वाला है. तो कई पेरेंट ये लिस्ट लगने से पहले एडमिशन नहीं लेते. आपके पेरेंट्स और आप थोड़े से मैच्योर्ड रहे हो जिन्होंने इतना पहले एडमिशन लिया, एंड दैट इज़ अ गुड डिसीजन. तो जब वो एडमिशन हो जाएंगे मैं और जीबी सर बैठेंगे प्लस मनीष सर, हम प्लान करेंगे और सेकेंड बैच लेना ही पड़ेगा. उसको कोई चारा नहीं है. हर साल हमारे पास 350 के आसपास 11 के लिए एडमिशन्स होते हैं अकाउंट्स के लिए, हुआ और मैक्सिमम. पर वाई 350? अगर आज मैं आपको 12th का अकाउंट्स का नंबर आपको बता दूं तो आप सर को हाथ लगाओगे. द एडमिशन्स आर इन द रेंज ऑफ 672 एंड दैट्स व्हाई आई से आई एम लीडिंग पूना फॉर लास्ट 20 years इन द फील्ड ऑफ 11th एंड 12th. किसने बताया, क्या बताया, ये क्यों बताते हैं? स्टूडेंट अपनी अपनी अकल और पेरेंट्स भी अपनी गलत अकल लगाते हैं. हमारे कुछ सोशल गलत विचार है. इनमें से एक ये है कि 10th में मैंने बहुत मेहनत की. 10th में मैंने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया. तो 11th लोग ही डिसाइड करते हैं. ये रेस्ट ईयर है. 11th ये कौन सा ईयर डिसाइड करते हैं? रेस्ट ईयर. जरा कोणी मदत करेल माझी? फॅन बंद करून टाका. ऑल एसीज आर ऑन. तो फॅनची मला वाटत नाही काही गरज आहे. बाहर भी माहौल एकदम मस्त है. बारिश चल रही है. सो ऑल फैंस आर ऑफ. एक चल रहा है मुझे लगता है. तो कोई मदद करना चाहेगा? वहाँ ही बटन है या यहाँ बटन है. यहाँ बैठी हुई कोई लड़की मदद करेगी मेरी? या कोई फैन के बटन है? नहीं नहीं, लाइट का बटन है वो. तो थोड़ा सा चेक करो मेरे दोस्त. हो गया? यस, थैंक यू. तो ये आई एम सॉरी, पहले वाले विचारों में ये बात रह गई थी, अचानक मेरे मुंह पे गई. किस बेअक्ल ने ये बात समाज में बताई है कि 11 का ईयर ये रेस्ट ईयर है? इट इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग. एकदम खराब बात है. 11 का ईयर रेस्ट ईयर है. प्लीज, मैं नसीब से आपको, आप मेरे साथ आए हो, मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए. 11 का ईयर ये रेस्ट ईयर नहीं है. 11th में जो अब अकाउंट्स में, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा, मैथ्स की नहीं करूंगा. इस सब्जेक्ट की मुझे कोई अकल नहीं है तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा. ये तो पूरे आपके कॉमर्स की जो आप बिल्डिंग बनाओगे, नॉलेज की, करियर की,
विश्वास रखो, मैं कोई लल्लू पंजू नहीं हूं, जिंदगी इसमें ही गई है मित्रांनो. 11वी 11th स्टँडर्ड इज अ बेस ईयर फॉर योर रिमेनिंग बिल्डिंग. कभी तो बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा. बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना मजबूत होता है उसके ही कारण ऊपर की बिल्डिंग मजबूत होती है. तो ये फाउंडेशन का ईयर है. फाउंडेशन मीन्स बेस. मराठी समझता है तो पाया. और ये बेस ही अगर आपका पक्का नहीं है तो आगे की बिल्डिंग आप ताजमहल बनाओ या राजस्थान का कोई जबरदस्त ब्यूटीफुल फोर्ट बनाओ या बुर्ज खलीफा बनाओ, कोई काम का नहीं है. तो ये बेस ईयर है. तो आज के बाद ये विचार आप मन से निकाल दोगे. कृपा कीजिए, मैं दोस्ती में हाथ जोड़ रहा हूं. इट इज नॉट अ रेस्ट ईयर, इट इज द बेस ईयर. BASE. यहां पे जो आप पढ़ोगे यही बेस है पूरे अकाउंट्स का, पूरे इकोनॉमिक्स का, टिल यू बिकम ग्रेजुएट CA, CS, MBA और एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. माझ्यावर विश्वास ठेवा. आई एम नॉट चीटिंग. इट्स अ बेस ईयर. तो अभी आपको बेस को कैसा करना है ये आप डिसाइड कीजिए. मैंने कब कहा कि कॉलेज की लाइफ में मजे नहीं होने चाहिए? मजे होने ही चाहिए. जिंदगी में राइट टाइम पे मजे होने ही चाहिए. ये जो आप मजे करते हो ना, कोई मेरे जैसा दोस्तों के साथ आप ग्रुप गेम खेलते हो. जैसे मैं 22 साल बैडमिंटन खेला, अभी 16 साल लॉन टेनिस खेल रहा हूँ. एंड यू कैन सी हाउ आई हैव मेंटेन माई सेल्फ इन 60s ऑल्सो. कभी थकता नहीं मैं. कल मेरी बीवी ने मुझे कहा 8:30 बजे, 8:15 गए, अब कॉफ़ी लेके आई. संजय अगर तुम थके नहीं हो तो हम थोड़ा दूर घूमने के लिए जाएंगे. मैंने कहा क्या फालतू सवाल पूछ रहे हो, लग रहे हो क्या मैं थका हूँ? बिकॉज बाय दैट टाइम मेरे 9-10 लेक्चर हुए थे. थकना सवाल ही नहीं है. इफ यू कीप योर सेल्फ फ्रेश फिट तो थकने का सवाल क्या है? बराबर. तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बेस्ट दूंगा, आपको अकाउंट्स और इको में बॉस बना दूंगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. जब मजे करने हैं तो मजे करेंगे. मजे करने हैं तो मजे करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन जब स्टडी करना है तो स्टडी करेंगे. मेरा एक डायलॉग है, राजा की तरह मेहनत करो, राजा की तरह मजे करो. सिंपल है. सिंपल है. लाइफ इज लाइक दैट ओनली. जितनी मेहनत करोगे तो ही मजे करने के लिए माल आएगा. दुबई में था, जनवरी में दुबई मॉल में गया था, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल. पूरे दिन भर में हमने 10% मॉल भी नहीं देखा. और मैंने वहां पे 2.5 लाख रुपये के टी-शर्ट लिए. बॉस, अरमानी और एक मिलान का ब्रांड है फेरे करके. जिंदगी में कहीं ना नहीं लगाता. एक एक टी-शर्ट 18-20 हजार का है. बराबर. तो क्यों बता रहा हूं? ये मेहनत करूंगा तो दुबई में शॉपिंग के लिए पैसे आएंगे, नहीं तो आएंगे कहां से? दुबई मॉल ये ब्रांडेड मॉल है, लल्लू पंजो का काम नहीं है. लेकिन मैं वहां पे राड़े कर सका. खटाखट डॉलर दे रहा था, ले लो. अबे कमा क्यों रहा हूं यार? और उम्र तो ये हो गई कि अभी बच्चों के लिए जो करना था वो कर दिया. दोनों बच्चों के लिए 2 फ्लैट बनाए, लगभग दोनों की कीमत 6 करोड़ है. और क्या बनाऊं? आई एम नॉट अ नेपोलियन बोनापार्ट के आगरा का लाल किला भी मेरा हो जाएगा, ये हो नहीं सकता. मेरी अपनी लिमिटेशन है. तो मैं वही कह रहा हूं, मजे करने अनलिमिटेड करो, लेकिन काम भी करना है तो वो भी अनलिमिटेड करो. बराबर. और एक लास्ट बात कहूं, अचानक याद आई करूं. अमेरिका में एक निग्रो बिजनेसमैन है, उसका कल मैंने इंटरव्यू देखा, 2 मिनट का इंटरव्यू. तो इंटरव्यूअर ने पूछा, सर आप ऐसे घर से आए हो कि जो बने हो उसकी कंपनी का आज का वैल्यूएशन है 22 लाख करोड़. कितना? तो आपने सक्सेस कैसे पाया? तो उस आदमी ने कहा, वेरी सिंपल फॉर्मूला, ओनली वन क्वालिटी एंड दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. क्या कहा? सेल्फ डिसिप्लिन. और आगे उसने फॉर भयानक बात की, मुझे भी समझी नहीं, बाद में समझी. फॉर सेल्फ डिसिप्लिन one should have
in his body N vitamin, N for नागपुर. कभी N विटामिन जिंदगी में सुना है क्या? तो ये सुनने के बाद तो किसी को पागल ही लगेगा. N विटामिन इज सेइंग नो. N विटामिन क्या होता है? सेइंग नो. बराबर. तो मुझे हफ्ते में तो 3-4 शादियों के इनविटेशन आते हैं. इतने स्टूडेंट को पढ़ाया. मेरे क्लासमेट की बेटी की शादी, दूसरे क्लासमेट के बेटे की शादी. अभी क्या करूं? मैं एक भी शादी में नहीं जाता. तो दुनिया के एंगल से SM जोशी एक नालायक आदमी है. उनको नालायक कहने दो. अगर मैं शादियां अटेंड करने लगा तो मेरे लेक्चर के मेरे पिताजी लेंगे, जो इस दुनिया में रहे नहीं. मेरे लेक्चर मुझे लेने पड़ेंगे, कारण ये पर्सनल स्किल का प्रोफेशन है. 2 महीने बाद अगर मैं अनाउंस करूं कि अकाउंट्स मेरी जगह में कोई और पढ़ाएगा, तो यू विल गो इन ऑफिस एंड यू विल से आइदर SM जोशी को भेजिए सर को, नहीं तो हमारे पैसे हमें वापस दीजिए. ये पर्सनल स्किल की बात है. तो मुझे मेरा काम करना पड़ेगा. मैं किसी और से मेरा काम करवा, दैट्स ऑल. तो इन विटामिन सेइंग नो. अब की एग्जाम सर पे मंडरा रही है, CA की एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपके माँ बाप कहते हैं बेटा हम 6 दिन दुबई जा रहे हैं, बहुत मजे करके आएंगे, चलो. डेजर्ट सफारी, बुर्ज खलीफा, दुबई मरीना. आय हाय हाय हाय. जनवरी में ही था मैं 10 दिन. दुबई तो जन्नत है. आपको बताना पड़ेगा बाबा आई, डैडी मम्मी अब जाके आइए. दुबई लेके जा रहे हैं, स्टार होटल में रह रहे हैं, हाँ, फिर भी ना कह रहे. मेरी एग्जाम मेरे सामने है, मार्क्स कम मिले, मैं फेल हो गया, तो गालियां देने वाले पहले आप ही रहोगे. आप जाके आइए, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आगे जाके जिंदगी दुबई में ही बसा दूंगा. ये डिटर्मिनेशन चाहिए, ना कहने की आदत होनी चाहिए. तो आगे चले. तो ये बेस ईयर है. कॉलेज लाइफ के मजे लेने हैं तो लेने हैं. उसमें किसने ना कहा? कॉलेज लाइफ के क्यों, आज भी हम मजे करते हैं, राडे करते हैं. राडे, पार्टी हो तो राडे. लेकिन पार्टी में मैं जाता हूं, अगर दूसरे दिन सुबह 7 बजे मुझे लेक्चर है तो मैं जाता नहीं, नहीं है तो मैं जाता हूं. कारण उनकी पार्टी 3 बजे तक चलती है, दूध वाले के साथ घर पे आते हैं. मेरे लिए तो ये संभव नहीं है. एम आई राइट? सिंपल है. यू हैव टू से नो समटाइम्स. चला, एक प्यार से बात की और आपका एक और गलत सहमी दूर किया. 11th ये रेस्ट ईयर नहीं है. मुझे फाइनल बात अगर कोई पूछता है चाय पे, अभी मेरे दोस्त थे चाय पीने के लिए दबे में, सर अब किस दिन से लड़ रहे हो, ईयर याद है आपको? आई कैन टेल यू इमीडिएटली. 78-79 में जो मैंने मेहनत करना शुरू किया वो आज भी चालू है. कारण मुझे मालूम है मैं मेहनत करूंगा तो जेब में पैसा आएगा. और मजेदार बात बताता हूँ इकोनॉमिक्स की. पैसा एंड हैप्पीनेस दे मूव इन सेम डायरेक्शन. पैसा और हैप्पीनेस दे मूव इन सेम डायरेक्शन. बस ज्यादा पैसा ज्यादा हैप्पीनेस. और एक पैसा एंड कॉन्फिडेंस लेवल दे ऑल्सो मूव इन सेम डायरेक्शन. दे ऑल्सो मूव इन. आपके सिलेबस का 2nd चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, मनी. तो मनी के बारे में एक वर्ल्ड क्लास कोटेशन बताऊं, सुनना है? जिंदगी भर याद नहीं, भूल जाओगे नहीं. मैं आपको बताता हूं मरते दम तक. इतना तो मालूम है, नेचर ने, डेस्टिनी ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं. क्या बात है पैसे के बारे में, बाप रे. मनी नाउ अ डेज operates as the 6th sense, as a which can purchase all other 5 senses. Which can purchase. और बाकी हिंदी में तो कह सकता हूं, ना बीवी ना हो बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया. द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया.
बस ये सिंपल राज है। सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, मनी। तो जब पढ़ाऊंगा वहाँ बहुत मज़ा आएगा। अभी अकाउंट शुरू करते हैं। हाँ चला, मैंने वहाँ पे मार्किंग किया था, information about the business, definitely financial information and other organization is required not only by the proprietors, owners of the business and manager जो business को चलाते हैं, of business and other organization। लेकिन ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किन किन लोगों की के लिए इंपॉर्टेंट होती है एक्सप्लेन करने वाला हूं। डोंट वरी इन माय लेक्चर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बट ऑल्सो टू वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स जिनकी जिंदगी आपके बिजनेस पे डिपेंड करती है, सच एज गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, रिसर्चर। सी, आप जब कोई बिजनेस चलाते हो, पहली तो बात है आपकी फैमिली ये बिजनेस पे डिपेंड करती है। बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो आपकी फैमिली को अच्छे दिन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली बिजनेस पे डिपेंडेंट होती है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद मेरा पोता भी अटेंड करे 2 साल बाद, 7 साल का होने के बाद, नील को भी समझेगा, आपकी कोई जरूरत नहीं। जब मेरा ड्राइवर यहाँ आके उसे पता चलता है कि मेरे जो बॉस है SM जोशी, उनके एडमिशन्स 30% से बढ़ गए। कितने से? इस साल में। तो ड्राइवर को भी खुशी होती है। अभी आप कहोगे क्या संबंध? अरे यार, मेरी अगर 30% से मेरा इनकम बढ़ रहा है, देन ही कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं उसकी एनुअल सैलरी थोड़ी बढ़ाऊंगा। तो कैन आई से ड्राइवर्स फैमिली ऑल्सो डिपेंड ऑन माई बिजनेस? फटाफट जवाब देने। अभी दवे से बाहर आ गया, तो जो चाय बना रहा था उसका नाम है मनोहर। तो उसे पूछा अभी कैसे चल रहा है बिजनेस? अभी का उसका डायलॉग है, अभी का। सर आप होते हो ना तो हमारा बिजनेस डबल होता है। मतलब दबे भी मुझ पे डिपेंडेंट है। कैन आई से HDFC बैंक, आज मेरे 2 ही लोन चल रहे हैं। फ्लैट का लोन देने वाला HDFC बैंक, लोन अमाउंट 1,46 लाख, 4 साल पहले लिया है, बराबर इसी महीने में, 4 साल में महीने में ही हो गए। और दूसरा लोन अभी नई गाड़ी कुशक के लिए लिया, SUV के लिए, उसके भी बैंकर HDFC है। वो मुझे लोन देना है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? SM जोशी इस इंसान के पिछले 3 साल के जो मैंने इनकम टैक्स को डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी जेरोक्स वो मुझसे मांगते हैं। और मेरा एनुअल इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, इन 3 साल का स्टडी करके दे डिसाइड कि वेदर दिस पर्सन is having an ability, you said capacity, that's correct, to repay this loan or not, and then only my loan is sanctioned. It means HDFC also is dependent on me. That is my bankers जिन्होंने मुझे फाइनेंस किया है। कुछ गलत बोल रहा हूं? गवर्नमेंट का भी मेरे इनकम पे ध्यान होता है। SM जोशी ने अपना इनकम दिखाया साल का X, कितना? X दिखाया, तो गवर्नमेंट पहली बात देखता है X इनकम पे SM जोशी ने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं। यहां पे डिस्कशन खत्म नहीं होता। अगर X उनका ट्यूशन फीस से इनकम है तो इस इनकम पे इन्होंने स्टूडेंट से 18% GST कलेक्ट किया था, वो गवर्नमेंट में भरा है कि नहीं। सो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is dependent on me. Yes or not? एकत्वम के पास मैंने कल ही बताया था दूसरे डिस्कशन में,
80 to 90 एम्प्लॉयज, आज मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, क्या ये सभी एम्प्लॉयज की फैमिली का भी ध्यान हमारी एडमिशन्स पे इनडायरेक्टली होता है? अरे उनकी जिंदगी में अच्छा होगा, खराब होगा, या उनकी नौकरी जाएगी, ये हमारी ही पोजीशन पे डिपेंड होता है. सो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट. एंड लास्ट, माय ओन फैमिली, माय ओन, उनका भी ध्यान होता है. अगर मैं ट्राई भी करूं कि मेरा जेन्युइन इनकम जो बहुत ही बढ़िया है वो मेरे बीवी बच्चों को ना बताऊं, थोड़ा कम बताऊं, सर ऐसा क्यों? पूरा इनकम बताऊंगा, दे विल हैव बिग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी. इतना इनकम बताऊंगा जो है तो दे विल हैव दिस मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी. कमा तो रहे हो ना, क्यों कह रहे हो? तो मैं अगर ट्राई करूं उनको इतना ही इनकम बताओ तो भी मैं प्रॉब्लम में हूं, कारण मेरी बहू ही यहां अकाउंटिंग करती है. सो सीबीआई यहां पे ही बैठा है और मेरी बहू को पूरा इनकम मालूम होता है, एवरीडे कितने एडमिशन होते हैं, मेरे प्रॉफिट में कितने जमा होते हैं. सो वो भी मुझे चांस नहीं है. तो माई फैमिली ऑल्सो डिपेंड ऑन मी, यू अंडरस्टैंड. सो इतने लोग, इतना ही नहीं है जो हमारे नोट्स प्रिंट करते हैं, एकत्वम के नोट्स होते हैं ना, प्रिंट करते हैं. अरे भाई साहब, वो प्रिंटर भी हम पे डिपेंडेंट होता है, कारण जितने ज्यादा एडमिशन होंगे उतना प्रिंटिंग का ऑर्डर ज्यादा होगा. सो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मी. ऐसे मैं अगर कंटिन्यू करूं तो और एक आधा घंटा बोल सकता हूं कौन कौन डिपेंडेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो बताना जरूरी था वो मैंने बता दिया. आई एम सॉरी टू टेल यू, आज की दुनिया में सब कुछ चलता है आपके फाइनेंसेस पे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे. सलमान खान जैसा एक नंबर का दलिंदर गुंडा फालतू आदमी जिसने 300-400 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, मैं आपको बता दूं. सलमान खान एंड संजय दत्त पे बायोपिक आया था, रणबीर कपूर ने संजय दत्त का रोल किया था. उसमें डायलॉग था जो संजय दत्त की रियलिटी, और इस डायलॉग को संजय दत्त ने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं. मैं कम से कम 1000 लड़कियों के साथ रात में सोया हूं. तो संजय दत्त एंड सलमान खान इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की. शराब पी के फुटपाथ पे गाड़ी लेके गया, 2 लोग मर गए. राजस्थान में चिंकारा केस में हिरणों को मार दिया. यही तो वो बिश्नोई सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है, कारण बिश्नोई कम्युनिटी का यही चिंकारा नाम का एनिमल, ये उनके लिए भगवान होता है. और उनके ही भगवान को सलमान ने अगर मारा तो वही बिश्नोई जेल में बैठ के जिसने मूसेवाला को मारा वही तो धमकी दे रहा है. सलमान खान कितना भी थर्ड क्लास हो, फिर भी बिग बॉस में सैटरडे के एपिसोड में वो 5 करोड़ लेता है. एंड ही इज द प्राउड ओनर टुडे, सलमान, एट लीस्ट ऑफ 2000 करोड़. तो जिंदगी चलती है साहब पैसों पे. फाइनेंस, आई एम सॉरी बट ट्रूथ, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कॉमर्स. पॉलिटिकल लीडर के पास कितने पैसे हैं, उतने पैसे हमारे पास तो नहीं हो सकते, कारण उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमारे घरों में पैसा कितना कमाया ये बाद में आता है. पहला विचार आता है पैसा कैसे कमाया. सही है, मैं इल्लीगल काम करके कुछ पैसा कमाऊं, मेरी बीवी क्या बताएगी मुझे मालूम है, कल्चर्ड घर है. थैंक यू वेरी मच. वी विल लिव सेपरेटली. मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है. वाई शी विल, कल्चर्ड फैमिली है. क्या लड़कियों को पूछ रहा हूं, आप गुंडे के साथ रहना चाहोगे? नहीं रहना चाहोगे. ये तो हमारे संस्कारों की बात है. तो हमारे घरों में ट्रेजेडी है.
हम कितना पैसा कमाते हैं इसका नंबर बाद में आता है, पहला नंबर क्या है, हम पैसे कैसे कमाते हैं। और जब मेरे बीवी बच्चे जानते हैं कि बंदा सुबह 6:30 बजे जाता है, 8:15 शाम के आता है, लोगों को पढ़ाता है, जिंदगियां बनाता है, तो माध्यम तो अच्छा है और पैसा भी अच्छा कमा रहा हूँ, सो दोनों तरफ से उनको सेटिस्फेक्शन है। दैट्स प्रॉब्लम इन आवर फैमिलीज। हम कल्चर्ड फैमिली होने का प्रॉब्लम है। मेरा सीनियर लेवल का पॉपुलर डायलॉग है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, पैसा ही कमाना है तो राखी सावंत भी कमाती है, एम आई राइट? लेकिन कैसे कमाती है ये बात मैं स्टेज पे नहीं कर सकता। राखी सावंत ये मेरे लिए एक आदर्श है। तो क्या बोल रहे, पागल हो गए क्या? पूरा डायलॉग सुनने का और कहने का। राखी सावंत मेरे लिए एक आदर्श है। एक औरत कैसी नहीं होनी चाहिए, बराबर है। मेरे दोनों साइड के आदर्श होते हैं, कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ू। आज के बाद मान लीजिए पैसे के सिवाय कुछ भी नहीं, सभी जगह पैसों का बोलबाला है। किसी ने सुना है आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप बुर्ज खलीफा पे दुबई में 85 फ्लोर पे ही जा सकते हो, कारण वहां और एक लिफ्ट है, उसके आपको ट्रिपल पैसे भरने पड़ते हैं, फिर आप 120 फ्लोर तक जा सकते हो, विच इज द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, जहां पे रेस्टोरेंट है। आय हाय, बुर्ज खलीफा पे, लेकिन उसको भी पैसा है। आईफिल टावर की भी 2 लिमिट्स है। यहां तक का टिकट कम है, 25 यूरोस, लेकिन इसका टॉप है 88 फ्लोर। ऐसा लगता है मैं दुनिया का बाप बन गया हूं। लेकिन यहां जाने के लिए, यहां तक अगर x यूरो टिकट है तो यहां पे 2x है या 3x है, तो फिर से यहां पैसा आ गया। अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट पाना है, बोलिए, अरे बोला ना, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए आपको, पैसा चाहिए। अच्छा एजुकेशन चाहिए फॉरेन में जाके, वेरी सिंपल। तो पैसा ये अपॉर्चुनिटीज का आज माध्यम भी बन गया। मेरी बीवी को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने फर्स्ट मीटिंग में बताया, गजानन कानिटकर एंड शोना नाग, हम दोनों ही थे, बच्चों को लेके नहीं गया था, छोटे थे वो, 2018 की बात कर। डॉक्टर ने मेरे मुंह पे बताया, सर मिनिमम एक्सपेंडिचर फॉर वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट इज 25 lakhs। कोई गरीब घर का हस्बैंड अपनी बीवी के लिए 25 लाख कहां से लाएगा? ये अमाउंट सुन के ही वो खुद हार्ट अटैक से जाएगा। मैंने डॉक्टर को कहा, जो भी पैसा लगेगा मैं अरेंज करता हूं, घर बेच दूंगा, पूरे गहने बेच दूंगा, बट आई वॉन्ट माई वाइफ नॉर्मल इनर। पैसा था इसलिए मैं उसे बचा पाया। एम आई राइट? शी इज 100% रिकवर्ड, शी इज लाइक यू एंड मी ओनली। लेकिन पैसा ना होता तो हेल्प मी, तो क्या आज मेरी बीवी इस दुनिया में होती? 9 कीमोथेरेपी थे, एक कीमो का खर्च 1,58,000 था। अब क्या बताऊं, कुछ गोलियां उसे जिंदगी भर लेनी है, उसमें से एक गोली का नाम है लैट्रोज। हर महीने का उसका उस लैट्रोज और 2 गोलियां जिंदगी भर मरते दम तक लेनी है। कारण कीमो में आपके अंदर जो अच्छा था बॉडी में, वो पूरा कचरा कर दिया कीमो ने। सो वही हार्मोन्स, वही विटामिन रिकैप्चर करने हर महीने के मेरे बीवी के मेडिसिन का खर्च रफली 10 to 20,000 के बीच में है। तो मैं पैसे ना कमाता, बैंक में क्लार्क होता, जो मेरी माँ की इच्छा थी, तो मैं ये खर्च कहाँ से कर पाता? वेदर आई एम टॉकिंग लॉजिकल और इलॉजिकल, आपको प्यार से छोटे हो यार, अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, एंड यू आर विथ राइट पर्सन्स। मैं, जीबी सर, मनीष सर, एब्सोल्युटली हम आपको सही दिशा बताएंगे। तो बहुत मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो। मेरी माँ आती थी
और मैं स्टडी कर रहा हूँ, माँ मेरा बुक, मैं ऐसा बैठा हूँ, मुझे क्या मालूम माँ आ रही है मेरे बेडरूम में। बाद में 11 के बाद पिताजी ने फ्लैट लिया तो मेरे लिए एक अलग रूम था। माँ आती थी रात के 10 बजे और मेरा जो बुक है वो हाथ से निकाल के लेती थी। काय झालं, व्हाट हैपेंड, बस हो गया स्टडी। सुबह 2 बजे स्टडी करने बैठा है। हाँ, ये क्या पागल है क्या तू, बीमार पड़ेगा। हाँ, वो रख देती थी बुक, उसमें कुछ पेन रख के कहाँ तक आया था, बुक मार्कर कहते हैं ना वो, और लाइट बन के कहती थी अभी स्टडी किया तो तेरा और मेरा झगड़ा होगा। ये मेरे साथ हुआ है, एक नहीं 15 बार। तो क्या करें, मुझे बहुत अर्ली एज में पता चला कि मुझे कुछ बनना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही मेरे पास 4 पैसे आएंगे। यू अंडरस्टैंड। कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसे घर में रहूंगा जो कंप्लीटली एयर कंडीशनड है, 3 टॉयलेट्स हैं, उसमें जैगवार के फिटिंग्स हैं, 4 पार्किंग्स हैं, 5 गाड़ियाँ। कब लगा था, सपने में कॉलेज के दिनों में एक गाड़ी आती थी तो मैं सपने में नींद में खुद को कान के नीचे मारता था, साले तेरे पास 2 व्हीलर नहीं है, गाड़ी कब आएगी। मेरे पिताजी ने जो पहला फ्लैट लिया उसके नीचे का कार पार्किंग भी नहीं लिया था। मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मैंने इनोसेंटली पूछा था, बाबा 10,000 में कार पार्किंग मिल रहा है ना, ले लो ना। उसने हंस के कहा था, मराठी फॅमिली, अरे बावळटा, आपल्याकडे स्कूटर नहीं है, कार कधी येणार। दिस इज द वे इन विच हम पले हैं, बढ़े हैं। विचार बदलोगे, जिंदगी में हर चीज बदलेगी। क्या कहा मैंने, विचार बदलोगे जिंदगी में हर चीज बदलेगी। विश्वास है मुझ पे। 16 दिन अभी मेरी बीवी मेरी बेटी 1 रुपया मुझसे लिए बिना यूरोप में जाके 10 दिन पहले आई है। एम्स्टर्डम, पेरिस, स्पेन। स्पेन में उसने प्लेन से भी जंप मारा है 55,000 फीट से, और पैराशूट से नीचे आई है। यू अंडरस्टैंड। वो हर एक सपना अर्ली एज में अपने पैसे के बलबूते पे पूरा कर रही है, बाप की कोई जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड। ये इस साल का उसका 3रा फॉरेन ट्रिप था। अभिमान है, ऐसी बेटियों का अभिमान है। तो कहाँ बेटियां कम हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, क्या लड़के ही दुनिया में कुछ बनेंगे क्या, लड़कियों में कोई दम नहीं है। हाँ? यूपीएससी का रिजल्ट देखो, पहली 3 लड़कियां, हाँ, ठसली ना पोरांची। हाँ? 12th का रिजल्ट देखो, पहली लड़की है। अरे तो भाई लड़कों की मोनोपोली अभी रही नहीं, जागो ग्राहक जागो। हाँ, चला। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इंडिया में पहले अकाउंटिंग कब यूज हुआ था, बहुत हिस्टोरिकल बात है। इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिजीम, मिनिस्टर कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जाने जाते थे, आज के चाणक्य कहलाते हैं बीजेपी के अमित शाह। बदल गए चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य भी बदल गए, उनका नाम मोदी है। मिनिस्टर कौटिल्य wrote a book named अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसे आप इकोनॉमिक्स कहते हो। अर्थ मीन्स पैसा, करेक्ट। शास्त्र मीन्स साइंस, पैसे के बारे में डील करने वाला साइंस, इकोनॉमिक्स, दैट्स ऑल। Wherein some references can be traced, found out regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards it was called, उसका ही नाम रखा गया था देशी नामा, right? देशी means country made, nama means records. In the earlier time of civilization, that is a human growth and development,
अकाउंटिंग वॉज डन बाय एजेंट्स, बात करने वाला हूं, हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल. विल यू हैव अ लुक हियर. आज सीए आ गए, सीएस आ गए, बराबर. मैं तो खुद का एक भी अकाउंट बनाता नहीं. मेरे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड करने वाले मेरे कंसल्टेंट का नाम है MP जोशी, और उनका ही बेटा है अखिलेश, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना मेरे पास से. कभी मेरे पास ही होता है. अखिलेश ये मेरे टैक्स ऑडिट के, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट पे साइन करता है. 1 करोड़ के आगे अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो आपको टैक्स ऑडिट कंपलसरी है. समझ में आई बात. तो मेरा टैक्स ऑडिट करने वाला भी मेरा ही स्टूडेंट है, नालायक, आज पेरिस में है, बराबर. मुझे फोटो भेजता है. तो लोग सीए को सर कहते हैं, मेरा सीए मुझे सर कहता है, अखिलेश जोशी. यस. अभी यूरोप में वो और बीवी मजे कर रहे हैं. साले बीवी बर्थडे था, प्रॉपर पेरिस में थे. क्या मॉडर्न जनरेशन हो गई, बीवी का बर्थडे पेरिस में. हम तो साला शनि शिंगणापुर जाते थे. तो पहले वाले दिनों में सीए वगैरह नहीं थे. तो जो बिजनेसमैन अमीर लोगों के अकाउंट्स लिखता था, ये वर्ड सुना होगा कहीं तो अपने बचपन में, उसे मुनीम जी कहा जाता था. कभी सुना है? मुनीम जी, बराबर है. बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टी की केयर ये मुनीम जी लेते थे. उनका बंगलो, उनका एग्रीकल्चर लैंड, बराबर है. बैंक तो बाद में आ गए. घर में रखा हुआ पैसा, सोना, सब कुछ की केयर कौन लेते थे? मुनीम जी. कारण वो आदमी इतना बड़ा था, बराबर है. बड़ा तो था लेकिन अकल नहीं थी. तो अकल नहीं थी तो आजकल इस किसी फील्ड में अकल नहीं होती तो हम अकल वाले को अपॉइंट करते हैं और प्रोफेशनल फीस देते हैं, बराबर है. घर पे गेस्ट आता है, 40 गेस्ट आने वाले, तो हम क्या करते हैं? घर की लेडी 40 लोगों का काम खाना कैसे बनाएंगे? तो वी गो टू अ केटरर. आजकल आउटसोर्सिंग जोरों में, शादी छोड़ के हर जगह आउटसोर्सिंग है. डायलॉग नहीं समझा ना? शादी के बाद जब हनीमून होता है तो आउटसोर्सिंग पॉसिबल नहीं, आपको ही जाना पड़ता है आगे. नहीं, कल आने तक ही इसका मीनिंग समझ के आ जाओ. अभी नहीं हंसे तो भी चलेगा, बराबर. कारण शादी में आपको ही जाना पड़ेगा, कितने भी बिजी हो. यू कांट आस्क योर मैनेजर, अरे यार मेरी शादी है तुम अटेंड करो. मैं बहुत, मैनेजर कहेगा थैंक यू वेरी मच, देन आई विल ऑल्सो गो फॉर हनीमून, यू आर बिजी. ओके. The records of debit and credit were found in the 12th century itself. अभी मैं जिंदगी में 38 years में कभी मैंने नहीं कहा आज अचानक क्या हो गया मालूम नहीं. आई एम लाइक दैट ओनली. ये जो अकाउंटिंग है ना, ये जो अकाउंटिंग है, आज मैं पहली बार कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्या हो गया मालूम नहीं. इट इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी. इट इज लाइक अ, अभी कंफ्यूज हो गए, ह्यूमन बॉडी का और अकाउंटिंग का क्या संबंध है. अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इनटू 2. एक का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट. अकाउंटिंग में यही वर्ड जिंदगी भर बोलना है, मरते दम तक. हाँ, कॉमर्स में आ गए हैं ना, बा डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट. तो इट इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, खत्म हो गई. This side from your angle, this side. Which side? Right or left? Your angle. Left hand side from your angle, it is called as debit. And this side is called as credit. बैलेंस शीट वर्ड कभी सुना है? बिजनेसमैन की औकात, लायकी, कितना पैसा है, ये मजबूत है कि नहीं, ये बताने वाला होता है बैलेंस शीट, बराबर है. बैलेंस शीट भी ह्यूमन बॉडी की तरह है. इस साइड को कहा जाता है, मैं आपके एंगल से बता रहा हूं, इस साइड को कहा जाता है एसेट साइड और इस साइड को कहा जाता है लाइबिलिटी साइड. फिर एक बार रिवीजन. डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट की बात करूं तो right hand side is asset side, left hand side is
अभी कॉमर्स के लोग भी, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ लोग होशियार होते हैं। शादी का जो ट्रेडिशनल फोटो आप देखते हो, ट्रेडिशनल, हम ट्रेडिशन वाले लोग हैं। कल फोकट में हमने उपवास किया और इतना हेवी खाया, मैं उपवास करता? मैंने कल कोई उपवास नहीं किया, जिंदगी में कभी नहीं। मां की कान के नीचे खाई थी, याद है ना, एकादशी, वो कल थी। कल मुझे माँ की याद आई ना, और कल मैंने गालों से हाथ, कितना प्यार, अच्छा लगा था कान के नीचे खाने की, एकादशी। डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लाइबिलिटी, यू अंडरस्टैंड? बस। तो हम ट्रेडिशनल लोग हैं, तो कॉमर्स के लोगों ने एक ब्यूटीफुल जोक तैयार किया। मैरिज का कोई भी फोटो देखो, लड़कियां गुस्सा मत करो कि कॉमर्स के इंटेलिजेंट लड़कों ने मैसेज किया। ट्रेडिशनल फोटो कैसा होता है? हस्बैंड वाइफ ऐसे बैठते हैं शादी में, कभी भी देखिए, डोंट चैलेंज, अदरवाइज आई विल ब्रिंग माई मैरिज फोटो। तो मैरिड कपल लुक्स लाइक अ बैलेंस शीट। लड़कों ने कहा एसेट, लाइबिलिटी। ओके, लड़कियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बी स्पोर्टिव, तो गुस्सा करने का काम मत करो। राइट टाइम पे मैं लड़कों के भी हाल कर दूंगा। और एक प्यार से बताता हूं, नई दोस्ती है, वैसे आपको गुस्सा भी आएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं एक प्यार से बोल रहा हूं। ओके, ना 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 ना, वाइफ ये एक हस्बैंड को लूटने वाला मशीन होता है। लूटा हुआ आदमी बैठा है। मैं और बीवी रूपाली के बाहर कई बार जाते हैं, जब बीवी कॉफी नहीं बनाती, चलो रूपाली में पीते, बाहर खड़े रहते हैं आजकल गाड़ी में। रूपाली का स्टाफ, इतने सालों से जा रहा हूँ, मुझे बाहर कॉफी ला के देते हैं, तो कॉफी पीते। वहां से स्टूडेंट जा रहे हैं, अचानक आते हैं, पाँव पड़ते, सर कैसे हो, आगे जाते हैं। अभी उन स्टूडेंट को, नालायकों को आगे जाना है ना, ये आगे जाके मेरी बीवी की तरफ उल्टे मुड़ के देखते हैं। तो बीवी को कुछ दिन पहले पता चला, संजय लेक्चर में तुम मेरे ऊपर कुछ कमेंट मारते होंगे, इसलिए तुम्हारे स्टूडेंट ये मुड़ के देखते हैं, ये वही औरत है जो एसएम सर को लूटती है। मैंने कहा यू आर राइट। अभी क्या, सच्ची बात को सच्ची कहूं तो क्या। ओके, द रिकॉर्ड, ये मैंने प्री बात एडवांस में बताने के बाद भी इंडियन लड़के जो मुझसे पढ़ के जाते हैं वो शादी करते हैं। वो शादी, लाइफ इज, मैरिज इज अ बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक अतृप्त आत्मा आपके साथ रहने लगता है, जिसका नाम बीवी होता है। जिसका आत्मा कभी भी तृप्त होता। जनवरी में दुबई, मई में फुकेट एंड कराबी, मेरी बीवी बात कर रही है, ऐश्वर्या ऑनलाइन बुकिंग करो, बाबा का कार्ड ले लो, हम दुबई में फिर दिवाली की छुट्टियों में फिर जाएंगे। मेरी रिएक्शन ये थी, क्या चल रहा है? नहीं नहीं संजय, यू आर अर्निंग इनफ। बाप रे, रामदास स्वामी कितने महान थे, शादी के मंडप से भाग गए थे। हाँ यार, क्या इंटेलिजेंट आदमी होगा। चला, इन द ईयर 1494 Luca di Borgo Pacioli, just see the origin of accounts, an Italian merchant introduced double entry bookkeeping system, double entry, डेबिट क्रेडिट। छोटा सा एक डायलॉग करो, आज समझने की अपेक्षा मत कीजिए। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एवरी, बीवी बच्चों को, आज मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेके गया, बिल 3000 आया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन, बराबर है। मेरे ड्राइवर को आज शाम को मैं 23,000 सैलरी कैश में दे रहा हूं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, बराबर। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होता है, इसके डबल इफेक्ट होते हैं, इसके
डबल एंट्री बुक कीपिंग ये नाम क्यों है, ये तो समझना चाहिए। हाँ, हम क्या पपेट है क्या, मगअप करेंगे? डबल एंट्री अर्थ का है, व्हाट इज द मीनिंग? डबल एंट्री मीन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू डबल इफेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट, उसके लिए उसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। चला, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन in 18th and 19th centuries, will you have a look here for an extra comment? जो भी दुनिया में रिवॉल्यूशन हुआ, मराठी और हिंदी अच्छा है, क्रांति, रिवॉल्यूशन मीन्स बड़े बदलाव। ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, कारण इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे राज किया है। अभी इंडिया में 150 साल इंग्लिश लोग थे, ऐसी बकवास बातें मैं नहीं करूँगा। अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर है, अमेरिका पे भी इंग्लैंड का कंट्रोल था, हांगकांग पे भी इंग्लैंड का कंट्रोल था, पूरी ऑलमोस्ट दुनिया ये किसकी सत्ता में थी? इंग्लैंड के। बाद में जैसे आंदोलन होने लगे, इन पे अटैक होने लगे, इनको समझा कि हमें अभी इंडिया छोड़ने का समय आ गया, वैसे उन्होंने अमेरिका कंट्रोल हराया। अरे 2002 में इंग्लैंड, 2002 मोस्ट रिसेंट, इंग्लैंड ने हांगकांग के ऊपर का कंट्रोल छोड़ दिया और चाइना के हाथ में दिया। नाउ हांगकांग इज इन द हैंड्स ऑफ चाइना। यस, तो कोई भी रिवॉल्यूशन हो, ये इंग्लैंड में हुआ है। यस, पहली कंपनी भी बनी दुनिया में, पहली कंपनी भी बनी, वो कहाँ बनी? इंग्लैंड में। खाली मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड। लार्ज स्केल ऑपरेशन वेयर कैरिड ऑन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, डोंट चेंज द पेज प्लीज, इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, कल इसी जॉइंट स्टॉक कंपनियों के बारे में, और ये जो वर्ड है ना, ये इसके बारे में 5 मिनट कल के लेक्चर में बात करूंगा। जैसे आगे जाएंगे पढ़ाने का स्पीड बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।